हाय दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस मतलब आपका एग्जाम साथी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी यूपी बोर्ड हाई स्कूल की 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का जितने भी MCQs हैं 20 MCQs का सॉल्यूशन जानने वाले हो। ठीक है, जिसका भी कोड है 825 CV वो इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी का पेपर था। ठीक है, खंड आ में पार्ट ए में आप सभी से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन जो था उसका संबंध फ्रांस देश से था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली के एकीकरण में 3 लोग भूमिका निभाते हैं, जिनमें से एक ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं माननीय महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑप्शन नंबर सी 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष कंप्लीट होने पर आप सभी अपने मत का दान कर सकते हैं, यानी वोटिंग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? अगर हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP यानी बसपा जिसको बोलते हैं उसके संस्थापक कौन थे? तो ये माननीय कांसीराम थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है? तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जो पावर होती है वो पब्लिक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती जो होती है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है? तो ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। कहीं पर ऑप्शन सी भी लगभग हो सकता है, बट यहाँ पर हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, लौह अयस्क, क्योंकि लौह अयस्क जो होता है वो उद्योग की रीढ़ मानी जाती है, इसलिए हम इसको आधारभूत खनिज कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरो। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या 18 है। क्वेश्चन है 15 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? 1991 यानी 1991 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, स्वयं सहायता समूह के बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक स्तर में आता है, क्षेत्र में आता है, वो है मछुआरा। ठीक है, मछुआरा। क्वेश्चन नंबर जो 20 यानी आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के 20 में से 20 क्वेश्चन के जवाब जो होंगे वो सही होंगे। आपके कितने जवाब सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से आशीर्वाद के साथ में जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।